नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, कल का मन बड़ा दुखी हुआ है जो न्यूज़ सोशल मीडिया पे और काफ़ी न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ आप सुनते आ रहे हो और मैंने भी वो न्यूज़ सुनी। जिस न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि वल्गैरिटी का, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है और ये मैं सोचता हूँ कि मेरा भारत महान जो है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो यंगस्टर हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं या कोई और सोशल मीडिया का, वो किस तरह की लैंग्वेज का और क्या वो दर्शाना चाहते हैं, वो भारत के यंगस्टर युवा लोग जो है वो उनको क्या सिखाना चाहते हैं। मैं ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था कि ये व्हाट दे आर डूइंग यार, ये आखिरकार शो क्या करना चाहते हैं। और जो हमारे देश के टीनेजर हैं, जो टीनेजर है उनको क्या सिखाएंगे। देखिए, टीनेजर, पहले मैं साधारण भाषा में समझाऊं सबको कि टीनेजर क्या मीनिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, टीनेजर मीन्स टीन जो कि 12 एज को क्रॉस करते हैं, 12 को क्रॉस करके 13 में, 13 टू 19। देखो, ये एज ग्रुप, जो इस एज ग्रुप में 13 टू 19 की एज ग्रुप में जो फॉल करेंगे, इनको हम कहते हैं टीन एज ग्रुप। जो टीन एज ग्रुप होते हैं, मतलब कि 13 से लेके 19 तक जितने भी बच्चे आएंगे उनको हम टीन एजर कहते हैं। जब ये टीन एजर समझेंगे और सुनेंगे ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज, ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे, ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएंगे, तो वो क्या सीखेंगे, किस तरह की लैंग्वेज सीखेंगे। मैं ये सोच के बड़ा हैरान हूं कि इस वाले एज ग्रुप के, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ये जो एज ग्रुप में है, मैं ये समझता हूं कि ये बच्चे, जो भी बच्चे ये देखते हैं, ये उसी चीज को सोचते हैं। कोई भी चीज देखेंगे उस चीज को सोचेंगे। जो इंसान सोचेगा वो चीज करने की कोशिश करेगा। तो ये इंसान जो अब्यूजिव सुनेगा, बच्चे ये टीनेज ग्रुप के अब्यूजिव सुनेंगे, बैड लैंग्वेज सुनेंगे, वल्गैरिटी को सुनेंगे, तो ये वैसी ही लैंग्वेज को अडॉप्ट कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने फॉलो ही उन लोगों को कर रखा है। जानते उन लोगों की पॉपुलैरिटी ऐसी हो गई है। मैं तो समझता हूं कि जो वल्गैरिटी को इस्तेमाल करके ये पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं लोग मतलब किस तरह का मैसेज, आई जस्ट वांट टू कन्वे द मैसेज टू ऑल माय पीपल कि ये किस तरह का मैसेज जो है यंग जनरेशन को देना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आज लीगल पॉइंट पे भी मैं बताऊंगा कि जैसे न्यूज में आपने सोचा होगा, मतलब सुना भी होगा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का नाम लेके बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं उस पर भी आज कंप्लीट आऊंगा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इनका राइट है और किस तरह से इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है स्टेट, ये भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें जैसे मैं देखा कि ये वल्गैरिटी को इस्तेमाल करके पॉपुलैरिटी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं देश के लिए घातक है, देश की यंग जनरेशन के लिए घातक है। हम सबका जो है एक ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम ऐसे कंटेंट को प्रोहिबिट करें, रोकें और देखें ना, और अपनी यंग जनरेशन जो टीन एज के, स्पेशली मैंने टीन एज ग्रुप बोला है, इस ग्रुप को जो है मोटिवेट करने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, क्योंकि वो गलत चीजें, फ्रेंड्स आजकल सोशल मीडिया पे जो है, आपके हाथ में फोन है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, कोई गलत चीज देखने के लिए आप जाओगे नहीं, वो सारी चीजें आपके पास आ रही हैं, खुद चल के आ रही हैं। तो उस चीज को रोकना कैसे है, वो माइंड कैसे डेवलप करना है, वो उस पर काम करना है, ताकि सारे यंगस्टर और सोसाइटी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मोहल्ले में या नेबर में, कहीं आगे पीछे रिलेटिव में, कहीं भी किसी का बच्चा कोई गलत हरकत या कुछ उसका माइंड बिगड़े तो उसको समझाने की कोशिश करना है, उसको मोटिवेट करने, उसको राइट डायरेक्शन की ओर लेके जाने की कोशिश करनी है कि इस बच्चे को, अगर ये रॉन्ग डायरेक्शन पे है तो इसको राइट डायरेक्शन पे किस तरह से लेके जाया जाए, इस पे सोचना चाहिए। ना कि ऐसा सोचा जाए कि कोई बात नहीं, ये तो किसी और का बच्चा है। अगर अगर आज किसी और का बच्चा है तो कल अपना भी आ सकता है, किसी और का भी आ सकता है। इस पॉजिटिव थिंकिंग से चलो यार। कोई बच्चा जो है, मुझे तो यहां लगता है कि बच्चा जो है वो एक किस्म का भगवान रूपी होता है, उसको कुछ पता नहीं है इन चीजों के बारे में। उसको समझाया जाए कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इन द सोसाइटी, उसको समझाया जाए। और बाकी जो सोसाइटी, हर एक इंसान की एक मॉरल ड्यूटी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बच्चे को गाइडेंस दी जाए, उसको सही डायरेक्शन में लाया जाए। लेकिन ये सारी चीजें होगी कि इस तरह से जो है कर रहे हैं। लेकिन मैं
एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर ये बात जो न्यूज में चल रही है, लेट्स सपोज कि 4-5 बंदे ये जो है एक रूम में बैठे हैं, एक कमरे में बैठे हैं, दे कैन डू एनीथिंग, they can do whatever they want to do, they are free to do anything, but they should do within some limits, and they must know that where and why we are speaking. They must know that why we are speaking these words before the public and with each other also. They must know about this thing. ये जानते नहीं है। जब ये एक रूम में ऐसी बात करेंगे फिर भी चलेगा कि ये अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये बंदे बाहर निकल के जब पब्लिक में आएंगे, तो जब पब्लिक में ऐसी बातें करेंगे, पब्लिक में वल्गैरिटी, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेंगे, तो ये गलत है। ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच का रॉन्ग इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे किया जाता है आइए मैं समझाता हूं। जो फंडामेंटल राइट की बात की जाती है, देखिए पार्ट 3 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 19। देखिए फ्रेंड, आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल उसके जो आर्टिकल है आर्टिकल 19 1 सब क्लास ए। इस आर्टिकल में जो है, ये एक आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है। मींस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये प्रोवाइड करता है आर्टिकल। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स, कीप इन योर माइंड, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं है, मींस कंप्लीट नहीं है। अगर एब्सोल्यूट नहीं है तो इसको देखेगा कौन, रोकेगा कौन? सो इसमें जो स्टेट है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ये स्टेट के हाथ में पावर है कि वो इस राइट को लिमिट कर सके, अपने हिसाब से लिमिट कर सके। और इसी हिसाब से जब लिमिट करेगी, और इसमें अगर आर्टिकल 19 क्लास 1 सुन लिया लोगों ने, ऐसे लोगों ने कि वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन इनको आर्टिकल 19 सब क्लास 2 भी देखना चाहिए। आर्टिकल 19 सब क्लास 2 क्या कहता है? ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। फ्रेंड, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या लगाता है? जैसे आप समझो सॉवरेनिटी पे है और पब्लिक ऑर्डर पे है, जब कई सारे डिफरेंट उसके पैरामीटर्स है जिन पे वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। लेकिन जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है वो है मोरालिटी। मोरालिटी भी एक ग्राउंड है जिसपे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। मोरालिटी, देखिए फ्रेंड्स, मोरालिटी और डिसेंसी यू कैन से। देखिए मोरालिटी और डिसेंसी मीन्स कि एक ऐसी चीज कि जो एक सभ्यता को, मीन्स आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि अगर इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है मोरालिटी का ग्राउंड्स लगा के, कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी ग्रुप और कोई भी सोसाइटी की सेक्शन वो अब्यूजिव लैंग्वेज या वल्गैरिटी इस्तेमाल करते हैं जो कि बाकी की सोसाइटी की सेक्शंस को अफेक्ट करे, वो रॉन्ग अफेक्ट कर सकता है किसी भी कारण से, तो स्टेट यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस मोरालिटी या डिसेंसी। इस ग्राउंड पे जो है स्टेट की एक ड्यूटी बनती है कि वो यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो आपको भी ये याद रखना है, सबको याद रखना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है अंडर आर्टिकल 19 क्लास 1 ए में, लेकिन एट द सेम टाइम अंडर आर्टिकल 19 सब क्लास 2 देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन सम वेरियस ग्राउंड्स। लेकिन आज का जो इंपॉर्टेंट ग्राउंड है वो मोरालिटी है, डिसेंसी की मोरालिटी के ग्राउंड के ऊपर जो है स्टेट जो है कभी भी उन लोगों पे, उन सेक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के इस्तेमाल करो। कोई भी आजकल मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं कि एक बंदा दूसरे बंदे को गालियां दे रहा है और वो ही बंदा फिर दूसरे को गालियां दे रहा है। ये क्या चल रहा है? व्हाट थिंग्स इज गोइंग ऑन यार, ये क्या चल रहा है? हर कोई किसी ना किसी को गालियां दे रहा है। जब गालियां देंगे आपस में तो वो यंग जनरेशन क्या सीखेगी? वो गालियां ही सीखेगी। आप वैसा कंटेंट देखो यार, कंटेंट बनाओ। मैं किसी चैनल के या किसी के खिलाफ नहीं हूं, आप कंटेंट बनाओ, लेकिन ऐसा कंटेंट बनाओ जो दूसरों को सीखने को मिले। कोई भी चीज है, कुछ ज्ञान की बात करो या कुछ आपने कोई क्रिएटिविटी की बात करनी है वो करो। कोई डांस सिखाते हो, डांस सिखाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप जो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके सोशल मीडिया पे आते हो और मैसेज देते हो जनता को, यंग जनरेशन को, ये कहीं ना कहीं सरासर देश के लिए भी घातक है और जो आने वाली यंग जनरेशन है उनके लिए भी अच्छा नहीं है।
मैं आशा करता हूँ कि सोसाइटी का हर एक आपको बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हर एक इंसान लाइक मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा, हर एक इंसान की ये ड्यूटी बनती है वो कंट्रीब्यूट करे और ऐसी चीजों को बायकॉट करे। ऐसी चीजें, ऐसे शो, बड़े सारे शो करते, मैं इन चीजों के सख्त खिलाफ हूं। मैं कभी ऐसे शो नहीं देखता। इवन कि कई लोग कई सारे शोज देखते हैं, कोई कलर्स पे आते हैं, कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सब जानते हो, लड़ाइयों वाले शोज चलते हैं, आपस में लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, लड़ाई फाइटिंग करते हैं। वो क्या है? कुछ नहीं है वो। उससे माइंड का आप आपके माइंड में क्या ग्रोथ हो रही है, आपकी डेवलपमेंट क्या हो रही है, इस पे सोचो कि आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आपके नॉलेज में क्या मतलब कि कंट्रीब्यूशन आ रही है, आपका नॉलेज उसमें इंक्रीज हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो व्हाई यू आर वाचिंग ऑल दीज नॉनसेंस थिंग्स यार? क्यों ऐसी चीजें देख रहे हो? मत देखो। यंग जनरेशन से मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी यंग जनरेशन के अपने छोटे भाई बहनों से, कि ऐसी चीजें मत देखो यार। आप वही चीज देखो जो आपके माइंड को शार्प बनाए और माइंड को अच्छा ज्ञान प्रोवाइड करे, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करे। ना कि ऐसी चीजें देखो जिससे अब्यूजिव लैंग्वेज, गालियां सीखो आप, और तरह तरह की और गंदी हरकतें। क्योंकि गंदे काम करके नाम जो कमा रहे हैं ये लोग, ये नाम भी किसी काम का नहीं है। तो इसलिए हर एक यंग जनरेशन को अपने आप पे फोकस करना है, नॉलेज की तरफ ध्यान दो। बाकी जो न्यूज चैनल वालों से भी मैं सबमिशन करना चाहूंगा कि ये डिबेट, जो इस टॉपिक पे डिबेट चलते आ रहे हैं, इसको भी बंद किया जाए। ये पुलिस देखेगी, पुलिस करेगी। आप जो है डिबेट करने हैं तो अच्छे इश्यूज पे करो, जो अब अनएम्प्लॉयमेंट का है, पॉवर्टी पे है, इन्फ्लेशन पे है, जीएसटी पे है, इस पे डिबेट कराओ। इस पे भी डिबेट करना वो पुलिस का काम है। कर दिया तो हो गया काम, वो पुलिस देखेगी अब, क्योंकि उन्होंने गलत किया तो पुलिस देखेगी। आपको पता है कंट्रोवर्सी जो हुई है, इंडियाज गार्ड कुछ ऐसा करके शो है जो तभी तो मैं आज वही न्यूज सुन के बोला आपको। तो ऐसी न्यूज पे अब जो पुलिस कार्रवाई करेगी, कोर्ट देखेगी। लोगों को इस पे डिस्कशन करना बंद करना चाहिए। लोगों को सिर्फ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए कि वो हर एक इंडिविजुअल जो है अपनी सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, बस ये सोचना है आपको। मैं आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।